आधी रोटी। बरसात का मौसम था। आसमान में बादल ऐसे उमड़ घुमड़ रहे थे जैसे कोई पुराना दर्द भीतर दबा हो। गांव के बाहर सड़क किनारे एक पुराना चाय का ढाबा था। उसका मालिक रमेश 50 के पार का एक साधारण आदमी था। दुबला पतला शरीर, सफेद होते बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। रमेश का ढाबा छोटा था, लेकिन उसकी चाय के चाहने वाले बड़े बड़े शहरों से भी आते थे। पर इस ढाबे की सबसे खास बात सिर्फ चाय नहीं थी। रमेश के पास हर ग्राहक के लिए एक मीठी मुस्कान और एक सुनने वाला कान था। उस दिन बारिश तेज हो चुकी थी और ढाबे में कुछ ही लोग थे। तभी दरवाजे पर एक दुबला पतला लड़का आया। उम्र मुश्किल से 12,013 साल। कपड़े फटे, पुराने, बाल भीगे हुए और हाथ में एक टूटा सा बैग। अंकल, आधी रोटी मिलेगी? लड़के ने हिचकिचाते हुए पूछा। रमेश ने उसकी ओर देखा और बिना कुछ कहे उसे अंदर बैठा लिया। क्यों आधी रोटी बेटा, भूख आधी है क्या? रमेश ने मुस्कुराकर पूछा। लड़के ने नीचे नजरें झुका ली। पैसे सिर्फ आधी रोटी के हैं। रमेश ने बिना जवाब दिए तवा गरम किया और 2 गरम रोटियां, दाल और थोड़ी सब्जी उसके सामने रख दी। लड़का चौंका। अंकल, मैंने कहा ना, पैसे पेट भरना जरूरी है या हिसाब बराबर करना? लड़के की आंखों में पानी भर आया। वह खाने लगा, लेकिन एक एक कौर जैसे आंसुओं के साथ निगल रहा था। खाना खत्म होने के बाद रमेश ने पूछा, कहां से आए हो? लड़के ने बताया उसका नाम अर्जुन है। शहर में मजदूरी करने आया था, लेकिन मालिक ने हफ्ते भर काम करवाकर पैसे नहीं दिए और निकाल दिया। अब गांव लौटने के लिए बस का किराया भी नहीं था। रमेश ने चुपचाप उसकी कहानी सुनी। फिर काउंटर के पीछे से एक छोटा कपड़ा बैग निकाला। उसमें 2 जोड़ी कपड़े, थोड़ा खाना और कुछ पैसे थे। ये ले, घर चला जा। अर्जुन ने पैसे लेने से मना कर दिया। अंकल, मैं मुफ्त में कुछ नहीं लूंगा। रमेश ने गहरी सांस ली। तो फिर ऐसे समझ ले, मैंने तुझसे आधी रोटी उधार ली है। जब बड़ा हो जाए तो किसी भूखे को लौटा देना। अर्जुन ने पहली बार मुस्कुराकर कहा। पक्का अंकल। 5 साल बाद उसी ढाबे में बारिश हो रही थी। रमेश अब बूढ़ा हो चला था और ढाबा भी पहले जैसा रौनक वाला नहीं रहा। तभी एक बड़ी कार आकर रुकी। एक जवान अच्छे कपड़ों में, आत्मविश्वास से भरा युवक ढाबे में दाखिल हुआ। अंकल, आधी रोटी का हिसाब चुकाने आया हूं। रमेश ने पहले पहचाना नहीं, लेकिन जब उस युवक ने मुस्कुराकर कहा अर्जुन, रमेश की आंखें भर आईं। अर्जुन अब एक छोटा सा रेस्टोरेंट चला रहा था और शहर में काफी जाना पहचाना था। उसने रमेश के ढाबे को नया रूप देने का प्रस्ताव रखा। अंकल, आपने जो मुझ पर एक वक्त की दया की थी, उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। अब मेरी बारी है। रमेश ने धीरे से कहा, बेटा, मैंने तुझ पर दया नहीं की थी, बस तुझे याद दिलाया था कि इंसान होने का मतलब क्या है। संदेश, छोटी सी मदद भी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन दिल जीतना उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। आधी रोटी का कर्ज शायद रुपए में नहीं चुकाया जा सकता, लेकिन इसे आगे बढ़ाकर दुनिया को जरूर लौटाया जा सकता है।